वेलकम मित्रों, पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए यह वीडियो पाइपिंग फिटर, पाइपिंग फोरमैन या पाइपिंग सुपरवाइजर के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। Now video is being started. पाइपिंग इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है मित्रों, हाउ डू वी सिलेक्ट द एमओसी ऑफ वाइंडिंग मटेरियल्स फॉर स्पाइरल वुंड मेटालिक गैस्केट। अर्थात स्पाइरल वुंड गैस्केट के वाइंडिंग मटेरियल का चुनाव किस आधार पर करते हैं, यानी किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए वाइंडिंग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है मित्रों, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फॉर द सिलेक्शन ऑफ MOC for a spiral wound gasket. Number 1, the corrosive nature and concentration of fluid being carried. Next, the operating temperature of the fluid. And last, the relative cost of alternate winding material. अर्थात स्पाइरल वुंड गैस्केट बनाने के लिए मटेरियल के सिलेक्शन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है, प्रवाहित होने वाला पदार्थ का नेचर कैसा है, अर्थात ज़्यादा कोरोसिव तो नहीं है। दूसरा है, प्रवाहित होने वाले पदार्थ का टेम्परेचर कितना है। और तीसरा, कीमत अर्थात कॉस्ट अन्य रिलेटिव वाइंडिंग मटेरियल की तुलना में ज़्यादा है कि कम है। अर्थात इन तीन बातों को ध्यान में रखकर किसी स्पाइरल वुंड गैस्केट के वाइंडिंग मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। मित्रों, कागचेष्टावकोध्यानम क्या है? आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है, जादू है, या इंग्लिश में कहें तो इनकेंशन है। कागचेष्टावकोध्यानम का मतलब होता है कहीं से जानकारी लेते समय कौवे की तरह चेष्टा रखिए और बगुले की तरह ध्यान से देखिए, सुनिए। आप एक कौवे को देखेंगे, वह कितना दौड़ धूप करता है, वह कितना प्रयत्न करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात अपने काम से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी लेते रहना चाहिए। वको ध्यानम का मतलब होता है बगुले के समान ध्यान लगाकर जानकारी लेते रहना चाहिए। जैसा कि हम लोग बगुले को देखते हैं, वह अपना शिकार मछली को पकड़ने के लिए तालाब के किनारे कैसे ध्यान लगाकर बैठा रहता है। मित्रों, इन सब की चर्चा करने का मेरा मकसद है कि जब हम लोग इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर की तैयारी करते हैं तो एक एक क्वेश्चन के आंसर को एकदम बारीकी से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मतलब किसी क्वेश्चन आंसर के हर एक वर्ड को समझे, केवल रटे नहीं। यदि आप किसी वर्ड को नहीं समझते हैं तो बेझिझक कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, और यदि मुझको नहीं आएगा तो अपने सीनियर से पूछकर आप तक पहुंचाऊंगा। उदाहरण के तौर पर ऊपर वाले क्वेश्चन में एमओसी आया है, आपने याद कर लिया स्पाइरल वुंड गैस्केट का एमओसी किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपने इसका आंसर याद कर लिया और संतुष्ट हो गए कि चलो हमें याद हो गया, परंतु
जब इंटरव्यू में पहुंचे तो क्लाइंट ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज एमओसी, एमओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आप कैसे जवाब देंगे। इसलिए मित्रों, आप क्वेश्चन आंसर के प्रत्येक वर्ड पर ध्यान देकर जानकारी प्राप्त करें। हमेशा याद रखें, इट इज गुड टू बी गुड। अच्छा होने के लिए अच्छा करते रहें। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर ए स्पाइरल वुड मेटालिक गैस्केट वाइंडिंग। तो इसका आंसर है मित्रों, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर ए स्पाइरल वुड metallic gasket winding is authentic stainless steel 304 with asbestos filler. Next, authentic stainless steel 316 with asbestos filler. And third is authentic steel 321 with asbestos filler. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर गैस्केट, अर्थात गैस्केट के लिए अधिकतर प्रयोग में आने वाला मटेरियल कौन है। तो इसका आंसर है कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ गैस्केट इज रिकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अर्थात हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए किस प्रकार के गैस का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है तो स्पाइरल वुड मेटालिक गैस्केट। अगला क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज फिलर मटेरियल फॉर ए स्पाइरल वुड गैस्केट इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर सर्विस, अर्थात हाई टेम्परेचर सर्विस लाइन में स्पाइरल वुड मेटालिक गैस्केट में कौन फिलर मटेरियल का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है मित्रों ग्रेफाइट मटेरियल यूज्ड एज फिलर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द पाइप फिटिंग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंड कनेक्शंस, अर्थात इंड कनेक्शन के आधार पर पाइप फिटिंग को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है मित्रों, नंबर 1 सॉकेट वेल्ड फिटिंग, नंबर 2 स्क्रूड इंड फिटिंग, नंबर 3 बट वेल्ड फिटिंग, नंबर 4 स्पाइगॉट सॉकेट फिटिंग, नंबर 5 बट्रेस एंड फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली व्हेन डू यू यूज्ड इसेंट्रिक रिड्यूसर एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, अर्थात सामान्य तौर पर इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका आंसर है मित्रों, इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पंप सक्शन एरिया एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पंप डिस्चार्ज एरिया। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच साइड ऑफ पाइप विल यू टेक ए ब्रांच कनेक्शन, अर्थात पाइप के किस तरफ ब्रांच कनेक्शन निकालेंगे। तो इसका आंसर है मित्रों, व्हेन फ्लूइड इज गैस एयर और स्टीम ब्रांच कनेक्शन विल बी टेकन टॉप साइड ऑफ पाइप एंड व्हेन फ्लूइड इज लिक्विड देन ब्रांच विल बी टेकन बॉटम साइड ऑफ पाइप। इसका मतलब जब लाइन में गैस एयर या स्टीम का प्रवाह हो तो पाइप के टॉप साइड से ब्रांच निकालेंगे और प्रवाह पदार्थ द्रव लिक्विड हो तो पाइप के बॉटम साइड से ब्रांच निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाई डू वी प्रोवाइड हाई पॉइंट वेंट यानी कि HPV एंड लो पॉइंट ड्रेन LPD, मतलब वेंट को हाई पॉइंट पर और ड्रेन को लो पॉइंट पर क्या रखते हैं।
तो इसका आंसर है HPB यूज फॉर रिमूविंग एयर, सिंस naturally air move upward direction, so HPB is used at highest position, and also liquid is moved in downward position, so LPD is used at lowest point. चूंकि हम जानते हैं कि एयर हवा हमेशा ऊपर दिशा में गमन करता है, इसलिए HPB सबसे ऊपर लगाया जाता है, जबकि पानी अपने द्रव्यमान के कारण हमेशा नीचे की तरफ गमन करता है, इसलिए LPD को सबसे नीचे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन मित्रों, व्हाट इज द बेसिस ऑफ यूजिंग शॉर्ट रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस एल्बो? अर्थात कहाँ पर लॉन्ग रेडियस एल्बो का और कहाँ पर शॉर्ट रेडियस एल्बो का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मित्रों, फॉर ए स्मॉल प्रेशर ड्रॉप के लिए लॉन्ग रेडियस एल्बो का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाई प्रेशर ड्रॉप के लिए शॉर्ट रेडियस एल्बो का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।